So dear students, in this video I will be discussing question number 8 of exercise 2.5 class 9th maths NCERT chapter 2 polynomials. See question number 8, first part. Here you have to factorize this. Factorize 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. Mainly ये जो क्वेश्चन है मेनली आपका इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है. x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ये मेनली आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है यहाँ पे. या फिर इसका नेगेटिव फॉर्म भी है आपका x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. ये दो आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में मिलेंगे आपको. पहले इसको देखते हैं. आपका 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. ये क्वेश्चन है. अब इसमें आपको परफेक्ट क्यूब दो टर्म होंगे, इनको देख लेना है कौन कौन से हैं. तो जिनकी पावर्स यहाँ पर आप ये है, पावर्स मोस्टली आपको 3 के मल्टीपल्स होंगी तो वो आप ले सकते हैं. जैसे ये का हो जाएगा 2a का होल क्यूब हो जाएगा. 8 का क्यूब रूट 2 होता है a क्यूब को, 8 क्यूब का a हो जाएगा. b क्यूब ऑलरेडी b का होल क्यूब हो गया. यहाँ से आप कॉमन देखिए क्या ले सकते हैं. 12 और 6 में 6 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया, b कॉमन हो गया. उसके बाद बचा आपके पास 2a प्लस b. अब आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3xy 2a इंटू b 2a प्लस b. तो आप क्लियरली देख सकते हैं उसी फॉर्म में है. फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड का क्यूब, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड देन फर्स्ट प्लस सेकेंड. अभी क्लियरली उसी फॉर्म में है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस b होल क्यूब या 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b. ये इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे. तो इस तरह से इस आइडेंटिटी का मेनली आपको फॉर्म याद रखना है. एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. तो क्यूब वाले टर्म कौन कौन से हैं, तो फिर ये यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन ले लेना है पहले आपको. फिर इसको इस फॉर्म में लिखना है 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड. ये जो टर्म है वो यहाँ पर जो ये वही से होना चाहिए. और ये b का क्यूब है तो यहाँ b होना चाहिए. और यहाँ पर इन दोनों का सम. इस फॉर्म में अरेंज करने के बाद आप इसको डायरेक्टली होल क्यूब लिख सकते हैं. तीनों फैक्टर्स आपके सेम होंगे. सेकेंड पार्ट इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. ये क्वेश्चन है आपका. यहाँ पे माइनस साइन दिख रहे हैं इसलिए आपका ये जो a माइनस b का होल क्यूब था उस फॉर्म में अरेंज करेंगे. यहाँ पर 2a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब. यहाँ से भी कॉमन लीजिए. एज यूजुअल कॉमन क्या हो सकता है देखिए, आप कॉमन ले लेंगे माइनस 6ab, ये कॉमन हो जाएगा. तो बचेगा आपके पास 2a माइनस b. अभी उसी फॉर्म में आ चुका है. इसको अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. 2a होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a माइनस b. ये चेक कर लेना है कि इस फॉर्म में एडजस्ट करने में ये आपका इसी के इक्वल रहना चाहिए. 6ab को आप 3 इंटू 2a इंटू b ले सकते हैं. अब एक ले लो उसी फॉर्म में है. जैसे x माइनस वाई का होल क्यूब था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. तब इसको आप लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब दैट इज 2a माइनस b 2a माइनस b एंड 2a माइनस b. इस तरह से ये तीनों फैक्टर्स 3 फैक्टर हो गए. तीनों आपके सेम होंगे. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का. थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है आपके पास 27
माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको माइनस दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका ए माइनस बी होल क्यूब का ही एक्सप्रेशन आपको अरेंज करना होगा। क्यूब वाले टर्म देख लीजिए, क्यूब कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आपको पावर जो होंगी वो 3 की मल्टीपल होंगी। नंबर है 27, इसको लिख सकते हैं आप 3 होल क्यूब। ये हो जाएगा 5a का होल क्यूब, क्योंकि 125 का क्यूब रूट 5 होगा। फिर यहाँ पे आपको कॉमन लेना, इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन हो सकता है। तो ए स्क्वायर और ए में तो ए कॉमन होगा, 135 और 225 में क्या कॉमन हो सकता है। और 15 की टेबल में दोनों आते हैं, तो -15 ए आप कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, 15 9 जा 135, या 9a बचा आपके पास, 9 बचा, 15 ए कॉमन ले लिए, 9 बचा, माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये आ जाएगा 15a, इस फॉर्म में आ गया। अभी आपको देखिए क्या करना है, अभी भी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 9 और 15 में से 3 और कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब माइनस 15a इंटू 3 कॉमन हुआ, बचा 3 माइनस 5a। अब आप प्रॉपर फॉर्म में अरेंज होता हुआ दिख रहा है आपको, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर 3xy के फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कितना आएगा, ये आपका आगे लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस 5a होल क्यूब और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5a, क्योंकि टोटल 45a हो रहा है, और ये इस फॉर्म में लिख दिया आपने 3xy के फॉर्म में, और 3 माइनस 5a। तो आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, क्लियरली आपका हो गया 3 माइनस 5a होल क्यूब, दैट इज 3 माइनस 5a फर्स्ट फैक्टर, 3 माइनस 5a सेकेंड फैक्टर, 3 माइनस 5a थर्ड फैक्टर। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो उसी फॉर्म में आपको अरेंज करना है, मेनली यहाँ कॉमन लेने में आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है उसको ले लेना है, उसी फॉर्म में अरेंज कर लेना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ फर्स्ट माइनस सेकेंड यहाँ है, यही चीज़ यहाँ भी आनी चाहिए। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b स्क्वायर, 144a स्क्वायर b, लास्ट इज 108b स्क्वायर प्लस 108b स्क्वायर a। ये आपका क्वेश्चन है। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a स्क्वायर b, a इंटू बी स्क्वायर। यहाँ भी आप उसी फॉर्म में अरेंज करेंगे, यहाँ भी माइनस आपको दिख रहा है, ये भी a माइनस बी होल क्यूब का ही फॉर्म में अरेंज होगा। ये आपका इसका क्यूब होगा, देखिए 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 4a का होल क्यूब, ये 3b का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन हो सकता है इसको आप देखिए, मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है। 36 के तीनों मल्टीपल है यहाँ पर, आपको माइनस 36 कॉमन हो गया, ए बी, तो 36 4 चाहिए हो जाएगा आपका 4a माइनस 3 जा 3b। अब यहाँ भी थोड़ा सा अरेंज कर देंगे इसको, क्योंकि यही दोनों नंबर यहाँ भी आ जाना चाहिए आपका। तो 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू 4a माइनस 3b। अब आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ये चेक कर लेना, ये जो प्रोडक्ट है तीनों का वो 36 से भी होना चाहिए। 3 4 12, 36 से भी
ये आ रहा है। अब इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4a माइनस 3b होल क्यूब, दैट इज 4a माइनस 3b फर्स्ट फैक्टर, 4a माइनस 3b सेकेंड फैक्टर, 4a माइनस 3b थर्ड फैक्टर। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। एंड नाउ वी टेक द लास्ट पार्ट ऑल्सो, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So last part of question, fifth part, 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p square plus 1p by 4 1 by 4 p। ये क्वेश्चन है आपका। 27p क्यूब माइनस 1 upon 216 माइनस 9 by 2 p स्क्वायर प्लस p by 4। यहाँ पे भी आपको a माइनस b का होल क्यूब के फॉर्म में ही अरेंज करना है इसको। तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। होल क्यूब वाले दो टर्म यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये 3p का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 216 आपका 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 का क्यूब हो गया। 1/6 का क्यूब माइनस इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है देख लीजिए। इन दोनों में आपको p/2 कॉमन हो सकता है, p/2 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस p/2 कॉमन लिया, 9 बचा, p बचा और यहाँ पे माइनस बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस 1/2। अब इसी फॉर्म में यहाँ पे लेना है, पे ध्यान रखना। तो 3p और 1/6 यहाँ भी आना चाहिए आपका। तो 3p यहाँ आने का मतलब है 3 आपको फिर से कॉमन लेना होगा। तो 3 यहाँ तो कॉमन आपको है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा। 3p क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस p/2, 9p तो है यहाँ पे, माइनस 1/2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देना है, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देना ताकि उस 3 को आप कॉमन ले सके। तो अब आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3p/2, जो कॉमन हो गया। 3 यहाँ से कॉमन लिया, p/2 पहले से था, क्या बचा यहाँ पर 3p बचा, यहाँ से 3 कॉमन है, 1/6 बचा, क्योंकि ये चीज़ आ गई आपकी। जिस नंबर माइनस दिस नंबर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3p तो है यहाँ पे, 3 एक फॉर्मूले का आपका होना चाहिए और 3p है पहले से आपके पास और 1/2 है आपके पास, यही दोनों है। ये 3 एक्स्ट्रा लिखा गया यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको। और आगे 3p माइनस 1/6, ये किस फॉर्म में लिखा है ताकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई हो जाए। तो ये x है 3p और ये y 1/6। अब आप देख सकते हैं ये 1/6 हुआ, मतलब ये हो गया आपका 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। अब इस तरह से आप इसको क्लियरली है उस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपका हो जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आ रही है, यहाँ ध्यान देना आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्लियरली है यहाँ पे आपने कॉमन क्या मिल रहा है उसको देखेंगे तो सिर्फ आपको p/2 कॉमन मिल रहा है। फिर यहाँ से आपको चाहिए तो 3p फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी आना चाहिए, मतलब 3 कॉमन लेना होगा आपको। 3 यहाँ पे नहीं था तो 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया आप इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ ए माइनस बी आ गया। अब यहाँ पर भी आप देखिए एडजस्ट करेंगे, 3ab और टर्म यहाँ भी लाना है, तो यहाँ पर 3p है और 1/2 है, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया नीचे ऊपर, तो इस तरह से आपको उस फॉर्म में आ गया 3p 1/6।
अब ये क्लियरली प्रॉपर फॉर्म में आ गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई दैट इज एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस इसके जो थे आपके वही दोनों आइडेंटिटी पर बेस्ड थे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, उसी बेसिस पे ये फैक्टराइजेशन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।